नमो किंचन वित्ताय निवृते गुणवित्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंध अथाष्टमो अध्याय। अवधूतोपाख्यान। अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा। सप्तम अध्याय में दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर इत्यादि को गुरु बनाने और उनसे प्राप्त शिक्षा की, उनसे प्राप्त सीख का वर्णन किया था। अब अवधूत दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं कि राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं। आप कोई प्रयत्न नहीं कर रहे, घर में बैठे हो, यूक्रेन में हो रहा है, किसी ने क्या किया, नागरिक ने, घर में बैठे हैं, इच्छा नहीं उनकी, रोकने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं, फिर भी पहले के कर्मों के अनुसार दुख प्राप्त होता है। वैसे ही चाहे स्वर्ग में रहो या नरक में, दोनों जगह कहीं भी रहें, उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। दुख प्राप्त होता है तो सुख भी प्राप्त होते हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रयास का प्रयत्न ना करे, अपने आप ही हो जाएंगे। इनके लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, चाहे वह रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। यदि भोजन ना मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा ना करे, बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल, देह बल तीनों हो तो तब भी वह निश्चेष्ट रहे। यानी शरीर में बहुत अच्छा मनोबल भी है, इंद्रियों बल भी है, देह का बल है, तब भी निश्चेष्ट रहे। निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे। कर्म इंद्रियों के होने पर भी उसे कोई चेष्टा ना करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की। पड़ा ही रहता है, निश्चिंत पड़ा रहता है। समुद्र से मैंने यह सीखा कि साधक को सर्वथा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ ना होना चाहिए। देखा, ग्लानि नहीं होनी चाहिए आपको। सबसे बड़ा जो दुख है वो दुख ग्लानि का दुख है। ग्लानि का दुख कब होता है? जब हम पाप करते हैं और पाप करके प्रायश्चित नहीं करते। प्रायश्चित कर लिया तो आपको ग्लानि नहीं होगी। पाप करके पाप में संलग्न रहते हैं तब ग्लानि होती है, और वो ग्लानि नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से क्षोभ ना होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों के बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है। वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित न होना चाहिए और उनके घटने से उदास नहीं होना चाहिए। स्तोकम ये है, श्रमद्द कामो हीनो वा नारायण परो मुनि नोत्सर्पेत न शुष्यते सरेभिद्रिव सागर। राजन,
मैंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपने इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है। क्या है? देवताओं की वह माया है जिसमें जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वांछित रह जाता है। लोग आगे पीछे भागते रहते हैं। इसलिए कहा है कि जो मूढ़ कामनी कंचन गहने कपड़े आदि नाशवान मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है, जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए ही लालायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करें। ये नहीं है कि सन्यासी रहो तो आप किसी गृहस्थ के घर में जाकर भजन पढ़ो ना। भौरे की तरह, एक से दो, दूसरे से तीसरे। वे अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। छोटा छोटा टुकड़ा, नहीं तो खाली पेट भरना। जिस प्रकार भौरा विविध पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनका सार ग्रहण करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उसका सार, उसका रस निचोड़ ले। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह न करना चाहिए। एक दिन का लेना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने के कोई पात्र हो तो केवल हाथों में भिक्षा। जैनी देखे ना, दिगंबर जैनी हाथों में ही भिक्षा लेते हैं, लेके नहीं जाते। और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट, कहीं रखना है तो पेट में। वे कहीं संग्रह ना कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन भी दूभर हो जाएगा। पूरी जिंदगी रह रह के इकट्ठा करती है, फिर मनुष्य आता है, रीछ आता है, जानवर आता है, उस पर पूरा ले जाते हैं उसको, तो पूरा जीवन तो चला गया उनका। तो राजन, मैंने हाथी से यह सीखा है कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करना चाहिए। फोटो देखना तो दूर। सन्यासी जो होता है, काठ से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई स्त्री है ना, उसका भी स्पर्श ना करना चाहिए। जब सन्यासी का रूप ले लिया, यदि वह ऐसा करेगा तो हथनी के अंग संग से हाथी बन जाता है, वैसे भी वह बंध जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग रूप से स्वीकार ना करे। ये भोग रूप है, इस तरह से मानव की तरह स्वीकार करे। ठीक है, इंसान की तरह देखो। हाँ, उसको यानी मतलब भोग विलास की वस्तु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो मतलब उसमें लिप्त अगर वो हो जाएगा तो वो चला जाएगा। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा, बल को छोड़ देगा। मैंने मधु निकालने वाले, अब तक तो मधुमक्खी की, अब मधु निकालने वाले पुरुषों से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते हैं, किंतु वह संचित धन किसी को दान करते हैं और न स्वयं उसका उपभोग करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके संचित धन को भी उसकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो न कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है,
वैसे ही गृहस्थियों के बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं उनसे पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा। मैंने हरिण से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। इस बात की शिक्षा उसे हरिण से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर बन जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हरिणी के गर्भ से पैदा हुए ऋषि श्रृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख सुनकर उनके वश में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगी हुई मांस के टुकड़े से लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जिह्वा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उसकी रसना इंद्रिय वश में नहीं होती। वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी जब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता तब तक रसेंद्रिय को अपने वश में नहीं कर लेता, और यदि रसनेन्द्रिय वश में कर लिया तो मानो सब इंद्रियां वश में हो गई। जीव सब रोगों का भी मन का भी यही वो है। नृपनंदन, प्राचीन काल की बात है कि विदेह नगरी मिथिला में एक वैश्या रहती थी। उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बंठन कर उत्तम वस्त्राभूषण से सजकर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। नर रत्न, उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी। पुरुष की कामना नहीं थी, धन की कामना थी। और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़मूल हो गई थी कि वह किसी पुरुष को भी उधर से आते जाते देखकर यह सोचती कि कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। जब आगे जाने वाले आगे बढ़ जाते तब वह संकेत जीवनी वैश्या यही सोचती कि अवश्य अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आएगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उनके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही। उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर आती। इस प्रकार आधी रात बीत गई। राजन, सचमुच आशा और सो भी धन की बहुत बुरी है। धनी को बाट जोते जोते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ। उसमें दुख बुद्धि हो गई। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग्य भी तो है सुख का ही हेतु। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने गीत गाया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं, वह शरीर और इसके बंधन से किसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता। जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। पिंगला ने यही गीत गाया था। हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं है विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। वैराग्य हो गया उसको जब बाहर भीतर देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे स्वामी भगवान विराजमान हैं।
वे वास्तविक प्रेम सुख संतं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुख भयादि शोक मोहप्रदं तुक्षमहं भजे ज्ञा। वे वास्तविक प्रेम सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य हैं। हाय, मैंने उनको तो छोड़ ही दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते। उल्टे दुख भय आदि व्याधि शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वैश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिक गया है, लंपट लोभी निंदनीय मनुष्य ने देख खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूं कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूं। मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है जिसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हैं। चाम रोए नाखूनों से यह छाया गया है। इसके 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र हैं। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। यूं तो यह विदेहों की जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूं, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी अविनाशी और परम प्रिय परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुषों की अभिलाषा करती हूं। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी सुहद प्रियतम स्वामी और आत्मा हैं। अब मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते हैं, मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं करती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है। वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में ही पड़े करा रहे हैं। अवश्य मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशा से मुझे इतना वैराग्य प्राप्त हुआ है। अवश्य मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंदभाग्नि होती तो मुझे ऐसे दुख न उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता। मनुष्य वैराग के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काट कर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूँगी। बड़े संतोष और श्रद्धा के साथ रहूँगी। अब किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताक कर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ विहार करूँगी। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है। विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है। जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि यह सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, पिंगला वैश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपने सेज पर सो रही। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। नहीं समझे? आशा ही सबसे बड़ा दुख है। आस लगाना, उसमें आदमी की तृप्ति नहीं होती। एक टक रह के आशा लगाता रहता है।
और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि निराशा वैराग्य भाव उत्पन्न करता है कि छोड़ दो भाई, अब इसमें कुछ नहीं रखा। कितनी शांति नो मिलती है। एक्सपेक्टेशन। हाँ, क्योंकि पिंगला वैश्या ने जब पुरुषों की आशा त्याग दी तब वह सुख से सो सकी। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसां संहितायाम एकादश स्कंदे अष्टमो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरती अति पावन पुराण के, धर्म भक्ति विज्ञान महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगमे कल्प फल। परमानंद सुधारस में कल, लीलारती रसे रसे निदान की। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्यु में भावे भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी। सुमो सधी हरि चरित गान, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मनि उल्लासिनी, रसिक हृदय रस राशि विलासिनी। भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्ति गुण वित्तये, आत्मा रामाय शांताय केवलपति नमः। हो गई।